क्या आप जानते हैं एक ऐसी भी प्राकृतिक चीज है जिसे गर्मियों का अमृत कहा जाता है, जो शरीर को ठंडक देने के साथ साथ कमजोरी, थकान, त्वचा और कई अन्य समस्याओं में मदद करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोंद कतीरे की। लेकिन बहुत से लोग हैं ना, इसे गलत तरीके से खाते हैं, जिससे उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोंद कतीरे को किस तरीके से खाया जाए कि आपको उसका पूरा लाभ मिले, उसे कितना खाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गोंद कतीरा आखिर है क्या। गोंद कतीरा एक प्राकृतिक गोंद है जो विशेष पेड़ों से प्राप्त होता है। यह सूखी अवस्था में छोटे छोटे पारदर्शी टुकड़ों के रूप में मिलता है। जब इसे पानी में भिगोया जाता है यह फूलकर जेली जैसा बन जाता है और आयुर्वेद में इसे शीतल यानी ठंडा तासीर वाला माना गया है। इसी कारण गर्मियों में इसका उपयोग काफी लोकप्रिय है। अब हम बात करते हैं कि गोंद कतीरा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। गोंद कतीरा में मुख्य रूप से प्राकृतिक फाइबर, पॉलीसेकेराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कैलोरी कम होती है, लेकिन यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। गोंद कतीरा खाने का जो सही तरीका होता है, अब हम उस पे बात करेंगे। सबसे पहले 2 चम्मच हमें गोंद कतीरा लेना है और 1 गिलास पानी में उसको रात भर भिगो के रख देना है। लगभग 8 से 10 घंटे बाद यह फूलकर जेली जैसा बन जाएगा। अब इसे आप दूध, शरबत, नींबू पानी, ठंडई में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। अब सही वयस्क को इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, तो एक जो वयस्क व्यक्ति होता है ना, उसे 5 से 10 ग्राम प्रतिदिन आमतौर पर पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। इसके फायदे बहुत होते हैं। जैसे पहला फायदा, शरीर को ठंडक पहुंचाता है। गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे थकान, कमजोरी, अधिक प्यास लगना या फिर चिड़चिड़ापन होना, इन सारी समस्याओं से हमें गुजरना पड़ता है। तो अगर आप गोंद कतीरा खाते हैं तो इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। इसका दूसरा जो सबसे जबरदस्त फायदा है, ये डिहाइड्रेशन से आपको बचाने में मदद करता है। गर्मियों में शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स तेजी से निकलने लगते हैं। गोंद कतीरा पानी को अपने अंदर रोकने की क्षमता रखता है। इस कारण यह शरीर को लंबे समय तक हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इसका जो तीसरा फायदा है, कमजोरी और थकान में लाभदायक है। जो लोग जल्दी थक जाते हैं या शरीर में कमजोरी महसूस होती है, वे दूध के साथ भीगा हुआ गोंद कतीरा ले सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि उनके शरीर की ऊर्जा बनी रहेगी और वो अपने आप को काफी ज्यादा फुर्तीला और ऊर्जावान महसूस करेंगे। चौथा फायदा इसका यह होता है कि पाचन तंत्र के लिए यह फायदेमंद है। गोंद कतीरा में प्राकृतिक फाइबर मौजूद होते हैं जो कब्ज की समस्या, पेट साफ न होना, पाचन की कमजोरी जैसी समस्याओं में मदद करता है। लेकिन पर्याप्त पानी पीना भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके कारण जो हमारा शरीर है वो हाइड्रेट रहता है। इसका जो पांचवा फायदा है ना, वो हमारी त्वचा के लिए है। अच्छे हाइड्रेशन का असर हमारे त्वचा पे भी दिखता है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा उतना ज्यादा आपके त्वचा में ग्लो रहेगा। तो गोंद कतीरा शरीर में पानी की कमी को कम करने में मदद करता है, जिससे त्वचा अधिक स्वस्थ और तरोताजा दिखता है। इसका जो छठा फायदा होता है, वो वजन नियंत्रण करने में भी सहायक है। गोंद कतीरा फूलकर काफी बड़ा हो जाता है, जेली जैसा हो जाता है जब इसको आप पानी में भिगोएंगे तो, जिससे पेट में लंबे समय तक भरा हुआ ये महसूस होता है। तो आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है, जिसके कारण आपका जो वजन है वो काफी ज्यादा नियंत्रित होता है। क्योंकि अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आप फैटी चीजें कम खाएंगे या फिर जो खाना है वो भी आप कम खाएंगे। हालांकि
हालांकि केवल गोद कतीरा से वजन कम नहीं होता, इसके साथ संतुलित आहार और व्यायाम भी जरूरी है। इसका जो सातवां फायदा है, आप देखते हैं कि कुछ लोगों को गर्मियों में नाक से खून आने लगता है, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है। ये माना जाता है कि अगर जो गोद कतीरे का सेवन करते हैं, तो जिनको ऐसी समस्याएं रहती हैं, यानी उनके नाक से गर्मियों में खून आ जाता है, उससे ये समस्याएं ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसी समस्याएं आपको बार बार हो रही हैं, तो एक बार आप डॉक्टर के पास जाके जरूर अपना जांच कराएं। इसका जो आठवां फायदा होता है ना, वो हमारी मांसपेशियों के लिए होता है। ये हमारी मांसपेशियों की जो रिकवरी होती है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल है। बहुत ही जल्दी से आपकी मांसपेशियों की रिकवरी करता है। तो अगर आपके मांसपेशियों में दिक्कत है या फिर टूट फूट गई हैं, तो आप गोद कतीरे का सेवन कर सकते हैं। यह हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने और रिकवरी करने में सहायक होता है। गोद कतीरे का जो सबसे अच्छा समय माना गया है खाने के लिए, वह सुबह खाली पेट या नाश्ते के बाद माना जाता है। हमारा आयुर्वेद भी यही कहता है, या तो गोद कतीरे को आप खाली पेट खाइए या फिर नाश्ते के बाद खाइए, तो आपके लिए वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। गर्मियों में दोपहर के समय शरबत में मिलाकर भी इसको पिया जा सकता है। अगर आप गोद कतीरा से शरबत बनाते हैं, तो इसका शरबत बनाने का भी बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच भीगा हुआ गोद कतीरा लेना है, इसमें थोड़ा सा शहद या मिश्री आप मिला लीजिए। थोड़ा सा इसमें आप नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, और आप अपने हिसाब से इसमें पानी अच्छे से मिला लीजिए। इसको अच्छी तरह से मिला के आप एक हेल्दी ड्रिंक की तरह इसको पी सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये किसे नहीं लेना चाहिए, या इसे लेते समय किसे सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं, नियमित रूप से ये इसका सेवन न करें, या फिर सेवन करने से पहले वो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। छोटे बच्चे बहुत कम मात्रा में या फिर इसका निगरानी में तब वो सेवन करें। तीसरा, जिन्हें भोजन निगलने में परेशानी होती है, वो गोद कतीरा को पूरी तरह फुलाकर तभी खाएं। सूखा हुआ अगर वो गोद कतीरा खाएंगे तो उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। चौथा, जिन्हें एलर्जी हो, उन्हें गोद कतीरा बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। पहले थोड़ा सा वो सेवन करें, अगर उनके बॉडी को सूट करता है फिर उसकी मात्रा वो बढ़ा दें। आमतौर पे हम गोद कतीरा खाते समय क्या गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे सूखा गोद कतीरा आपको कभी नहीं खाना है। जरूरत से ज्यादा भी आपको गोद कतीरे का सेवन नहीं करना है। बिना भिगोए इसका सेवन नहीं करना है, और साथ ही साथ आपको पानी भी कम नहीं पीना है। यानी गोद कतीरा एक ऐसा प्राकृतिक और पारंपरिक खाद्य पदार्थ है जो विशेष रूप से गर्मियों में शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन देने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखें, किसी भी चीज का फायदा तभी मिलता है जब उसका सेवन आप सही मात्रा में सही तरीके से करते हैं, तब जाके वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद साबित होता है। तो अगर आप गोद कतीरे का सेवन करते हैं, तो इसको रात भर पानी में भिगोकर तभी इसका सेवन करें, और संतुलित मात्रा में करें, जो आपके लिए ये फायदेमंद हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।